हेलो गाइस, आज हमें पढ़ना है और एक टॉपिक कम्युनिकेशन स्किल का, दैट इज़ इफ़ेक्टिव रीडिंग स्ट्रैटेजी SQ3R। हम आज इस वीडियो में पढ़ेगी। SQ3R इज़ a रीडिंग comprehension मेथड नेम्ड फॉर इट इज़ 5 स्टेप्स। SQ3R ये क्या होता है? ये एक रीडिंग comprehension मेथड होता है जिसका नाम दिया गया है बिकॉज इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। पहला सेटअप है इसका मतलब है सर्वे। दूसरा है क्यू, दैट इज़ क्वेश्चन। आर का मतलब है रीड। आर का मतलब है रिसाइट। एंड आर का मतलब है रिव्यू। मतलब इसमें 5 सेटअप्स होते हैं। अब है पहला सेटअप सर्वे। क्या होता है? इट मीन्स टू गैदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टेक्स्ट लाइक रीड द टाइटल, रीड द इंट्रोडक्शन, notice each bold face headings and सब headings, notice graphics। सर्वे का मतलब है जब हम गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होती है टेक्स्ट में। लाइक हम टाइटल देखते हैं टेक्स्ट का, हम इंट्रोडक्शन इसकी पढ़ते हैं, हम नोटिस करते हैं इसमें जो भी बोल्ड हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स होती है। ग्राफिक्स पे हम ध्यान देते हैं, उसका मतलब है सर्वे करना। दूसरा है क्वेश्चंस। इट मीन्स टू टर्न द bold face headings for each section into as many questions as you think। मतलब जब हम जो ये बोल्ड हेडिंग्स होती है ये हम कन्वर्ट करते हैं किन में, कुछ क्वेश्चंस में। मतलब जितना क्वेश्चंस हमसे हो पाएगा उतना। दूसरा पॉइंट है इसमें, बेटर द क्वेश्चन इज़ बेटर विल बी यूर कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। मतलब जितने अच्छे आपके क्वेश्चंस होंगे तो उतना ही अच्छा आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द टेक्स्ट। अब है तीसरा पॉइंट, हेल्प योर माइंड टू एंगेज। हेल्प योर माइंड टू एंगेज एंड कंसंट्रेट ऑन लर्निंग। मतलब ये हेल्प करता है हमारे माइंड को इन ऑर्डर टू एंगेज एंड कंसंट्रेट ऑन लर्निंग, ताकि हम एंगेज हो सके विथ लर्निंग से और कंसंट्रेट कर पाएंगे हम लर्निंग पे। तो ये है क्वेश्चन। तीसरा है रीड। तीसरा सेटअप है रीड। रीड का मतलब है रीड वन सेक्शन एट ए टाइम विथ यूर क्वेश्चन इन माइंड। मतलब हमें एट ए टाइम एक सेक्शन पढ़ना चाहिए और उसके कुछ क्वेश्चंस हमें माइंड में रखना चाहिए। एंड लुक फॉर द आंसर। मतलब हमें उनके आंसर्स ढूंढने चाहिए। तो ये है थर्ड सेटअप, दैट इज़ रीड। अब है फोर्थ सेटअप। फोर्थ सेटअप क्या है? रिसाइट। फोर्थ सेटअप है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है आफ्टर ईच सेक्शन स्टॉप एंड रिकॉल योर क्वेश्चंस एंड सी इफ यू कैन आंसर देम फ्रॉम मेमोरी। आफ्टर ईच सेक्शन मतलब जब हमने एक सेक्शन किया तो हमें स्टॉप करना चाहिए और हमें जो क्वेश्चंस हमने माइंड में रखे हैं वो हमें रिकॉल करना चाहिए एक बार। एंड सी इफ़ यू कैन आंसर देम फ्रॉम द मेमोरी। और हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमसे ये हो पा रहे हैं कि नहीं। और एक पॉइंट है, इट हेल्प टू इंक्रीज लर्निंग एंड रिटेनिंग पावर। मतलब ये इन हेल्प करता है किसमें? इन ऑर्डर टू इंक्रीज लर्निंग एंड रिटेनिंग पावर। अब है फिफ्थ सेटअप। क्या है इसमें? फिफ्थ सेटअप है रिव्यू।
रिव्यू का मतलब है इट मीन्स एग्जामिनिंग द टेक्स्ट वंस अगेन इन ऑर्डर टू सी द क्वेश्चन इज़ वेदर वी कैन डू और नॉट। मतलब जब हम एग्ज़ामिन करते हैं टेक्स्ट को एक बार और इन ऑर्डर टू सी द क्वेश्चंस वेदर वी कैन डू और नॉट, मतलब हम देखते हैं ये क्वेश्चंस हमसे होंगे या नहीं। तो ये हमने कंप्लीट किया SQ3R। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।